तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दिए प्रश्न में साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज में कितने रुपयों का अंतर होगा। तो अगर हम लोग को ये निकालना है तो जैसे कि हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं पहले वाले प्रश्न में, तो हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 50 रुपीज़ का डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में। इधर 6000, इधर 6050। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम लोग को ये पूरी मेथड सॉल्व ना करने के बजाय मैं आपको ऐसा ऐसा फॉर्मूला देने वाली हूँ जो आपको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ इसी सिचुएशन में फिट होगा। इसी सिचुएशन से मतलब है कि जहाँ पर सेम अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को दिया गया हो और सिर्फ 2 साल के लिए ही पूछा गया हो। रेट कुछ भी हो चलेगा लेकिन टाइम पीरियड सिर्फ 2 ईयर्स हो तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जो फॉर्मूला है वो ये है कि डिफरेंस इक्वल्स टू पी इनसाइड द ब्रैकेट आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप एक बार इसमें वैल्यूज रख के देखिए। तो डिफरेंस डी इक्वल्स टू पी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5000 क्योंकि सेम अमाउंट उसने दोनों में दिया है, इनटू रेट है 10% डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको 2 टाइम्स लिख देती हूँ। तो सीधे हमारे पास आ जाएगा आंसर सारा काट पीट करके 50 रुपीज़। सो ये जो लिख रखा है मैंने फॉर्मूला यहाँ पर, आप इससे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखिए मैंने जो प्रश्न लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए सभी अलग अलग टाइप के, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक देखे हैं सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियोस में समझा दूंगी। और जो इसके बाद भी मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगी उन सभी में मैं आपको वो हर टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगी जितने क्वेश्चन की बन सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिखता है कि जिसका आंसर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्यूशन उसका आपको ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है चक्रवर्ती ब्याज यदि प्रतिवर्ष की जगह प्रति 6 माह में लगाया जाए तो 1 वर्ष पश्चात 10% की दर से 10,000 रुपये का कितना होगा। ठीक है, वो पूछ रहा है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज और जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो दोनों 1 साल के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी ब्याज लगता है साल भर की दर में लगता है, मतलब 1 साल बाद ही इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि 6 महीने में इंक्रीज होगा तो क्या होगा 10,000 रुपये का 10% की दर से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हमारा उतना ही रहेगा जो हमें दे रखा है 10,000 रुपीज़। रेट को हम लोगों ने क्या करना है 2 से भाग देना है। ठीक है, जो रेट है हमारा, ठीक है, हम लोग को रेट कितनी दे रखी थी 10% दे रखी थी। अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को 6 मंथ्स में निकालना है तो हम लोग रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10% की रेट थी, अब हमारी 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 5%। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जो टाइम पीरियड दे रखा है उसे हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में हम लोग को टाइम पीरियड 1 ईयर का दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा गलत होगा। ठीक है, टाइम पीरियड दे रखा है 1 ईयर का, तो 1 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हो गया 2। ठीक है, अब यही डाटा को यूज़ करके हम लोग हमारा आंसर निकालेंगे सीधे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट जो था वो था 10,000 रुपीज़, उसमें हम लोग 5% से इंक्रीज़ करेंगे 2 साल के लिए, मतलब साल नहीं एक्चुअली है महीने हैं, क्योंकि 6 महीने में होगा इसलिए मैं अभी यहाँ पे 2 ईयर ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो 5% में पहले ऐड करूँगी तो इसका 5% कितना होगा। 5% आपको निकाल, पहले हम लोग को उसका 50% निकालना पड़ेगा जो कि 5,000 होगा, फिर 5,000 का 5% होगा 500 रुपीज़। मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो ये होगा 10,500। उसके बाद जो सेकेंड ईयर रहेगा, ठीक है, उसमें भी अब मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा 5% निकालना पड़ेगा। तो इसका जो रहेगा 50% क्या होगा 5,250 रुपीज़। ओके, 5,250 रुपीज़ इसका हाफ होगा, मतलब ये इसका 50% है, तो इस 50% का 5% कितना होगा 525 रुपीज़। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो 11,025 रुपीज़, 11,025 हो जाएगा 10,000 का, विथ 10% ऑफ रेट एंड 1 ईयर ऑफ रेट, 1 ईयर की पीरियड में। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसको और अच्छे से समझा दूंगी। तब तक हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि राम ने एक बैंक से 80,000 का ऋण लिया। यदि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर है तो 1.5 वर्ष की अवधि के पश्चात उसे कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि कितने 1.5 वर्ष की पीरियड के लिए, और 80,000 रुपीज़ उसने बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है, तो उसके पास इनिशियल मतलब जो अमाउंट है अपना कितना है, 80,000 रुपीज़ है। उसमें हम लोग को 10% फर्स्ट ईयर में लगाने की मैंने बोला, फर्स्ट ईयर में तो उतना ही लगेगा सर। 10% कितना हो जाएगा 80,000 का, 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 88,000। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को कितना निकालना है, 1.5 ईयर के लिए निकालना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए मतलब 1 ईयर के लिए तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब निकालना है हाफ ईयर के लिए। तो हाफ ईयर के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखते हैं अगर सेकेंड ईयर लगता है इसमें। ठीक है, तो पूरे सेकेंड ईयर के लिए कितना अमाउंट होता है, तो सेकेंड ईयर में 10% कितना होगा जो उसने पूछा है। ठीक है, तो 10% कितना होगा यहाँ पर, 8,800। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब पूरे 1 ईयर के लिए अगर हम लोग को निकालना होता तो। अब इसका हम लोग कर देंगे हाफ, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हाफ मतलब सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐड है हाफ मंथ। तो 1 ईयर के हम लोग निकाल चुके हैं, हाफ मंथ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हाफ हो जाएगा 4,400। यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूँगी, 4,400 रुपीज़। तो ये हो गया 92,400। तो ये हम लोग का आंसर, सिंपल है राइट। हाँ, तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे इस टॉपिक पर नहीं बनता है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।